चलो जी, जय हिंद और गुड आफ्टरनून। देख लो बाबू, साउंड वगैरह क्लियर है, जा रहा है कि नहीं? सोचो कितना नंबर सर, सबका तैयारी इसी कोर्स लाइन से हो जाएगा ना। काहे लो परेशान हो रहे हैं? शादी हुआ नहीं बचवा के लिए पहले परेशान, पहले लड़का हो के लड़की। पहले शादी करिए, शादी के लिए रिजल्ट चाहिए, मतलब आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गया हो गया हो गया, आ गए आपके जहरीला सर। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि पढ़ाई एकदम मौज मस्ती के साथ है ना। सारा डिटेल आपको तो सर बता ही दिए। सीएस सर आपको सारा डिटेल बता चुके होंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। अभी यहाँ पे जब बात करें एएलपी का, है ना, एएलपी का बड़ी खतरनाक जॉब है बाबू। बड़ी खतरनाक कहने का मतलब, जब हम जहरीला और खतरनाक बोलते हैं मतलब सबसे अच्छा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गया। हेलो मनीष सर, हेलो हेलो गुड्डू भारद्वाज। ठीक है, चलिए। तो पूरा जहर चलेगा, चिंता नहीं करना है। अभी इसमें जो मेरा सेगमेंट है ना बाबू, मेरा सेगमेंट किसका है? रीजनिंग का है, ठीक है। आपके लिए क्या करेंगे हम? रीजनिंग कितने नंबर का पूछता है बाबू? तो 25 नंबर का। 25 नंबर जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक एलपी बैच है, इसमें जो रीजनिंग की जितना क्वेश्चन आता है उस पे हम लोग डिस्कशन करें। इसका मतलब 25 नंबर के लिए पूरा रीजनिंग तो पढ़ना नहीं, एक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑफलाइन क्लास साथ ही है क्या? नहीं, अभी इसका ऑफलाइन क्लास जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लेके तब ऊपर हम यहाँ आए हैं आपके ऑनलाइन में, ठीक है। तो अभी ऑफलाइन साथ है या ऑनलाइन साथ है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जस्ट जो आपका ये क्लास चल रहा है तो मेरा वहाँ पे भी ऑफलाइन क्लास भी चल रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कशन आप कर लेंगे। चलिए, टाइको का, ठीक है। अब परेशान मत होइए, हम आ गए ना, परेशान मत होइए, ठीक है। वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बढ़िया राहुल जी, राहुल घोष। तो देखो, रीजनिंग की जब बात करें तो रीजनिंग में क्या होता है, एक सिलेबस होता है कि हमको ये सब को करना है। छोटा छोटा बात है। सबसे पहले, क्योंकि आज की क्लास कोई क्लास नहीं है, आज सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन करना है, आपसे क्या रूबरू होना है। आपको बताना है कि भाई क्लास क्या है, स्टार्ट हो गई है और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लास को शुरू करेंगे। तो ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं याद रखिएगा, क्योंकि CBT 2 का अभी एग्जाम चल रहा है जो 6 तारीख है। तो पहले बता दें कि ऑफलाइन क्लास आज तो हुई है, लेकिन आज के बाद सीधे 6 तारीख से, 6 तारीख को आप एक बार कॉल करिएगा, 6 तारीख से शुरू होगा, ठीक है। कितने तारीख से? 6 तारीख से। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि इसमें जो चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, हाँ। चलिए, ये सारा जानकारी आपको सीएस सर अभी दे देंगे, फिर उनको हम बुलाते हैं, वो फिर आपको दे देंगे, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो कल से करेंगे। इसमें आपका मेन जो है, आपको अल्फाबेट वगैरह से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और उसके बाद तो और सारा क्वेश्चन तो है ही, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग हो गया, सैलॉक्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, फिर आपको रैंकिंग का हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जी जी, उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 25 नंबर को आपको समझना है, जो 1 और 2 दोनों में आपको काम करेगा, तो हम लोग 1 में ही 2 का भी क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि 1 और 2 में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। बस आपको याद रखना है कि इसमें देखो, ये चीज़ आपको सर बता ही दिए कि कितना कटता है कितना नहीं कटता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको तैयार है, सारा जानकारी मिल चुका है, तो इस पर ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। अभी देखो, ये सारा आपको बता दिया गया है। अब बात करें अगर हम रीजनिंग की, कि रीजनिंग में, रीजनिंग में करना क्या है, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, रीजनिंग की जो क्वेश्चन आएगी, तो इसका हिंदी क्या होता है बाबू? तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन तर्क शक्ति ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो जैसे मान ले कि इसका सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस में तो ऑफिशियली सिलेबस तो कम है। ऑफिशियली सिलेबस कितना है? कम है। लेकिन ऑफिशियली सिलेबस के अलावा बात करते हैं तो और भी बहुत कुछ आपको क्या होता है, पढ़ना पड़ता है, और भी सारा चीज का जानकारी आपको लेना चलता है। क्लास का टाइमिंग जो है आपको सेट हो जाएगा, कल से आपको क्लास का टाइमिंग भी पता चल जाएगा कि कितने बजे से कौन क्लास है नहीं है ना, कैसे कैसे क्लास करना है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, जानकारी आपको मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि कल से हम लोग चैप्टर विशेष पे बात करेंगे, किसी चैप्टर से लेके चलेंगे। जिस चैप्टर की तैयारी करेंगे तो याद रखना, एक प्रीवियस सेट अपने पास हमेशा रखिएगा, ताकि उस प्रीवियस सेट से, उससे जो पढ़ाया हुआ चीज़ रहे, उससे आप कंटिन्यू क्या करें, करते चले जाएं, ठीक है। रीजनिंग की बुक सर जी, रीजनिंग का आप प्रीवियस सेट लीजिए, बाद बाकी क्वेश्चन देना मेरा काम है, ठीक है। बाद बाकी क्वेश्चन देना मेरा काम है, ठीक है।
और आपको हर क्लास का जो है आपको एप्लीकेशन पे जाइएगा तो वहाँ पे शेड्यूल बना होगा कि इतने से इतना ये क्लास, इतना से इतना ये क्लास, ऐसे करके होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि जब हम तैयारी करते तो बहुत आदमी CBT 2 भी इस बार दे रहे हैं जिसका 6 तारीख है। तो हम सभी से ऐसा अपील करते हैं कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर मान लो इस बार नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि हो ही जाए, तो भी आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। क्योंकि एक सुने होंगे कि हम किसी सिलेक्शन को लेने के लिए हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। जैसे सेम एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अगर आपको मीठा नारियल का पानी पीना है, मीठा नारियल का पानी, वो कच्चा वाला नहीं जो काट देते हैं वो अलग हो गया, एक नारियल का पानी, नारियल के ऊपर एक परत रहता है जो कड़ा होता है, तो उसमें हम एक सही जगह देख के, सही जगह देखकर उसके बाद उस पर क्या एक ही जगह पे बार बार हिट करते हैं। तो पढ़ाई सेम वही चीज है, एक ही जगह बार बार हिट करते करते वो क्रैक हो जाता है। तो लेकिन बहुत स्टूडेंट में क्या होता है, हिट तो कर रहा है लेकिन जिसमें दरार भी आ चुका है, लेकिन वहां हिम्मत हार जाता है। अगर हिम्मत हार गए तो रिजल्ट तो आपका समझिए कि ना, लेकिन अगर उसी जगह और मेहनत कर दिए और हम उस पर थोड़ा प्रेशर लगा दिए तो उसका रिजल्ट आपको नहीं कटेगा, मतलब आपका रिजल्ट होना ही है। इसलिए कभी भी जब हम लोग हाँ, रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्ड क्लास रहेगा आपका एप्लीकेशन पे, ठीक है। सर मैं आपका सब्जेक्ट का प्रीवियस सेट कैसे मिलेगा? अब देखो यहाँ पे दो फायदा है आपके पास में, क्या कि एक तो हम लोग ये वाला कर ही रहे हैं, क्लास तो करेंगे, है ना। ये क्लास क्या हो गया हमारा, इसके साथ में क्लास जब हम करते हैं तो ये आपका हो गया क्लास। तो क्लास से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। और साथ साथ यहाँ देखो KGS में आपके लिए क्या फायदा है कि PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है, ये कहाँ आपको यूट्यूब पे मिलेगा साथ साथ, ठीक है। यूट्यूब पे किस में चले जाइएगा, तो KGS रेलवे, KGS रेलवे जैसे जाइएगा तो इसमें आपको रीजनिंग का सेट मिलेगा और इसका टाइमिंग है 5:15 PM, सॉरी KGS रेलवे इसका है 6:15, 6 बजकर क्या 15 PM डेली क्लास होती है। यहाँ KGS रेलवे में रीजनिंग का सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये जो आज जो सेट होगा, आज ये 44वां नंबर सेट अगर हो रहा है तो समझ जाए 44 इंटू क्या हो गया 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जोड़ सकते हैं कि हमको कितना, सब बढ़िया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सोच लो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रीवियस प्रीवियस के लिए आपको बढ़िया से बना के रहना पड़ेगा। क्या करें हम लोग, प्रीवियस का जानकारी रखेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट के साथ PYQ क्वेश्चन मिलेगा तो रिजल्ट आपको कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे, सही है सर, सर ये बैटरी क्या है, बैटरी टेस्ट क्या है समझा दीजिए। बैटरी टेस्ट हमारे रीजनिंग में नहीं है, वो साइंस वाले सर आपको समझा देंगे, ठीक है। क्लियर है जी। साइको को सब सारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी आराम से तो रहो, आराम से गाड़ी चलाने तो आराम से। हाँ, अभी हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं बाबू, शिवानी सिंह जी अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, हाँ ठीक, अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं। अभी क्या है ना कि हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिहार पुलिस देखो दोनों अपने अपने जो है ना, वर्दी का अलग मजा है, ट्रेन का अलग मजा है, दोनों अपने अपने जगह अलग ये रखता है। आप ट्रेन में है तो आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, वर्दी में है तो उसका अलग है कि कोई गांव में आप पे नजर ना उठा सकेगा, है ना। तो ये सब बहुत सारा चीज है, हर नौकरी अच्छा है, बस नौकरी प्राप्त करना है, ये मेन चीज है। हाँ चलिए, जो भी क्लास है सारा डिटेल आपको वहां मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ रीजनिंग की अगर बात करें तो ये दोनों चीज आपको देखना है, जो ये कहाँ तक पहुंचाएगा, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। लेकिन यदि अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट करते हैं बाबू, या सिर्फ PYQ करते हैं, तो ये अलग अलग जो है ना दोनों आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचाएगा, वो विद्वान बना देगा। इसलिए याद रखना, हम बार बार कह रहे हैं, इसके साथ में PYQ क्वेश्चन भी करते रहना है। नाइट में क्लासेस है क्या, ये सारा आपको शेड्यूल लग जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि नाइट में क्लास है कि नहीं है, कि दिन में है कि नहीं है। और थोड़ा जैसे हम बताएं कि जैसे बहुत गर्मी है, दिन का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, तो बहुत कुछ सोचते हैं ना कि धूप है नहीं जाएंगे। अगर आज बाबू धूप है ना, और अगर आज धूप में अपने कमरे से आप नहीं निकलते हैं पढ़ाई के लिए, तो याद रखिएगा आज से ठीक 5 साल के बाद इसी धूप में कहीं बैठ करके आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बात समझे, यही धूप में बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस चीज को त्याग दीजिए, क्योंकि सोना भी अगर सोना भी चमकता है ना बाबू, तो उसके लिए भी उसको हीट देना पड़ता है, उसको इतना गर्मी सहना पड़ता है, तभी जाके वो निखरता है। तो ये नहीं सोचना है कि धूप है, बरसात है और ठंडा है, ये सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर 1 साल या 6 महीना की तैयारी के बाद क्या हो जाएगा, आप अपने आप को उस लेवल पे ले आइएगा जो कि धूप ठंडे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बात समझे।
देखो सारा जानकारी मिल जाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, ये सारा जानकारी आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और सभी टीचर आकर के अपने अपने बारे में बता देंगे, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था रीजनिंग, हम लेंगे क्लास। ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा बुक ले, कोई भी प्रीवियस सेट आप ले लीजिए। ठीक है। तो आज अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में चैप्टर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन चैप्टर पूछा जाएगा, तो ऑफिशियली अगर बात करिएगा तो ऑफिशियली चैप्टर बहुत कम दिखाता है बाबू। ऑफिशियली कितना दिखाता है मालूम है? ऑफिशियली में आपको बस 11-12 चैप्टर दिखाया गया है। जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लड रिलेशन से पूछेगा, ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें कि नहीं हमको इसमें चाहिए, तो बहुत बढ़िया। चलिए, अभी इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो ऑफिशियली जो बोलता है उस पर तो हम चलते ही नहीं, ये तो ब्लड रिलेशन लिखा है। क्या है कि ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछने वाला है, कितने नंबर का पूछेगा वो भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग आउट है ना, मतलब आपको अप्रोक्स 1 या 2 पूछेगा। ठीक है। 1 या 2 मार्क्स, तो हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे 1 या 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉइंटिंग आउट होता है और एक कोडेड रहता है, दोनों में से किसी को पूछ सकता है। ठीक है। चलिए सर, नोट्स के लिए कितने नोटबुक बनाना है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हैं। ठीक है, तो जितना पढ़ाए वो सब चीज लेके चलेगा। सेकंड में बात करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन से बात करेंगे तो इससे भी आपको कितना नंबर पूछेगा, वही आपका सब में वही चीज लिखा गया है। डायरेक्शन से मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर अगर बात करें हम लोग, तो सीटिंग अरेंजमेंट से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात कर देते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो इसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जबकि टोटल कितना हमको 25 मार्क ही है। ठीक है, तो अगर किसी को पूछ रहा है तो किसी को छांट रहा है, तो इस तरह से छाट छूट कर देगा। लेकिन हर चैप्टर के विशेष की बात करेंगे, जैसे वेन डायग्राम से भी दो दो नंबर है ना, वेन डायग्राम, लेकिन हम 1 ही नंबर का क्वेश्चन देंगे वेन डायग्राम से। ठीक है। चलिए, लेकिन एक ये हो गया, और दूसरा जो क्या होता है, एक होता है ऐसे डायग्राम वाला इस प्रकार का। ठीक है, और एक होता है कुछ आम जो है पपीता लैंग्वेज वाला। तो इसके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन लेके चले आते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि नंबर सीरीज है ना, ये तो कह रहा है नंबर सीरीज, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का होता है नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज के बाद इसी में नंबर सीरीज, जब सीरीज की बात करते हैं ना, तो इसमें और भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपको 1 नंबर का पूछेगा। छठा नंबर की बात करते हैं, छठा में है मैथमेटिकल ऑपरेशन। छठा में क्या है, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल क्या तो ऑपरेशन, इससे भी 1 मार्क्स आपका आ जाएगा। फिर अगला है डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है ना, 7वां नंबर कह रहा है डिसीजन मेकिंग, डीएम है ना, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, नहीं भी रह सकता है। 8वां नंबर में दे दिया क्या, तो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये ऑफिशियली बोला जाता है इससे। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप लेके चलिएगा कोडिंग डिकोडिंग से। लेकिन इसके बाद और अगर हम चर्चा करें कि नहीं बाबू हमको नहीं लगता इतना, इसमें और जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर पूछ सकता है तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इन इक्वलिटी। ये 7-8 के बाद 9 नंबर में कौन सा हो गया, इन इक्वलिटी, इससे पूछेगा, इन इक्वलिटी। ठीक है, इससे पूछेगा। फिर आपको 10वां नंबर में बात करें हम लोग, तो इसको फिगर काउंटिंग कहते हैं, फिगर काउंटिंग, इससे भी पूछेगा। 11वां नंबर की बात करें हैं तो रैंकिंग है ना, रैंकिंग, इससे भी 1 नंबर पूछे। ये सब 1-1 नंबर को लेके चल रहा है। ठीक है, इनइक्वलिटी से 1 नंबर, फिगर काउंटिंग से 1 नंबर, रैंकिंग से 1 नंबर। 12वां नंबर बात करते हैं तो इसमें होता है एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, तो एम्बेडेड फिगर से भी आपको 1 नंबर। 13वां नंबर की अगर बात करें इसमें, तो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, एनालॉगी और क्या, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी
लेके चल सकता है। 14 देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ और घट सकता है, ठीक है, बढ़ और घट सकता है, याद रखिएगा। अब इसमें कथन और निष्कर्ष कहते हैं, कहने का मतलब है स्टेटमेंट एंड क्या, तो कंक्लूजन, कंक्लूजन पूछा जाता है, ये भी 1 मार्क्स का रहेगा। फिर बात करें इसमें, एक और होगा कौन सा, डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, ये भी आपका 1 मार्क्स का रहेगा। जम्बलिंग, जम्बलिंग भी 1 मार्क्स का। 17 नंबर बात करें हम अल्फाबेट, अल्फाबेट या अल्फाबेटिक सीरीज है ना, ये भी कह सकते हैं अल्फाबेट, और इसी का अल्फाबेट को लिखने के साथ सीरीज लगा दिए, इससे भी आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, अल्फाबेट से भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अभी और बात करेंगे हम लोग, चलिए और भी बात करेंगे कि सर और क्या, कि 25 नंबर के लिए हम लोग को इतना पढ़ना है, 25 नंबर के लिए इससे ज्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। हम 18 नंबर की बात करेंगे, अगर मान लो अल्फाबेट सीरीज हो गया, लेटर सीरीज कहा जाता है इसको, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। 19वां नंबर की बात करें तो स्टेटमेंट एंड क्या, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड क्या, तो अजम्पशन। नॉन वर्बल की बात करें तो बहुत कम पूछता है, लेकिन फिगर काउंटिंग भी आपका नॉन वर्बल में है, एम्बेडेड फिगर भी नॉन वर्बल में है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपका, अच्छा और मेन तो छूट ही गया, कौन सा, तो डाइस हो गया, डाइस, और क्लॉक, है ना, और 23वां नंबर में कहते हैं कैलेंडर। ये तो किसी भी एसएससी का 3 चैप्टर जो है जान है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता ही है, ठीक है। कब तक खत्म हो जाएगा चिंता नहीं करिए, क्योंकि इसमें एएलपी को टारगेट किया जाएगा। तो एएलपी हिंदी में बताइए, ये नाम सब तो इंग्लिश हिंदी चलते रहता है, नाम सब इंग्लिश हिंदी चलते रहे, क्लियर है। हाँ, अब एएलपी को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, किसको टारगेट कर रहे हैं, एएलपी, एएलपी को टारगेट करेंगे तो आप चिंता नहीं करिएगा, हार्डली 2 से ढाई महीने में आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमको कॉन्सेप्ट भी तो सारा चाहिए, बात समझी कि नहीं। हाँ, इतना शॉर्टकट भी मत बात करो तुम लोग, अच्छा कोई कर रहा है शॉर्टकट में बात, बाबू पूरा डिटेल लिखो। सर प्लीज पीपीटी में बताइए सिलेबस, ये सारा सिलेबस आपको पीपीटी में तैयार होके मिल जाएगा। जी, कैलेंडर भी हम लिख चुके हैं, कि कैलेंडर से भी क्वेश्चन करेगा, ठीक है, बात समझे। अब प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन तो होगा ही होगा। सर ऑफलाइन साथ में लगाएंगे ना, अच्छा लगता है, अच्छा देखो अगर साथ ना रहे तो भी ज्यादा अच्छा है, और साथ रहे तो भी अच्छा है। ऑफलाइन अगर साथ रहा तो थोड़ा सा समय आपका ज्यादा खिंचाएगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सामने अगर है तो उसको फिर सबको लेके चलना पड़ता है। हाँ, चलिए, तो और कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे तो सीएस सर से पहले ले लीजिए, सीएस सर को बुलाइए जरा, ठीक है। क्लास का टाइम टेबल जो है वो कल से देखिए, आपको मेन 6 तारीख के बाद ही आपका क्लास का टाइम टेबल जो है आपका सही रूप से आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो टाइम टेबल लगा हुआ है उसको देखना है। आपका वाईटी पे क्लास है क्या, एक बिल्कुल वाईटी पे हम लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे भी, इससे पहले भी हम लिखे थे वाईटी पे क्लास, कौन सा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन किस पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, रीजनिंग की, इसमें याद रखना किस चीज का, तो रीजनिंग का पीवाईक्यू लेके हम लोग चलेंगे। REA, ये मेरा यहाँ पे देख क्या करना है, यूट्यूब केजीएस क्या रेलवे खोलिएगा, और सोच लो 44 सेट का मतलब 25 क्वेश्चन इसके लिए हो चुका है, तो पिछला भी देखना है। और बाबू एक कॉपी में, एक कॉपी में ऑनलाइन रहे ऑफलाइन, आपको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, लेके एक जगह रखना है, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग कैरेक्टर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, ठीक है।